शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। ये बिहार राज्य जैव विविधता परिषद के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें कि गांव में, प्रखंडों में और जिला में जैव विविधता को संरक्षित करने का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें हमारे माननीय मंत्री पर्यावरण वन विभाग के द्वारा सभी प्रखंडों में और जिला में जो समितियां बनी हुई हैं, जैव विविधता समिति, उन समिति के सदस्यों, अध्यक्ष और सचिव के साथ एक संबोधन करना चाहते हैं, उनके साथ एक वार्ता करना चाहते हैं। समझिए कि बताना चाहते हैं कि क्यों आवश्यक है ये जैव विविधता का संरक्षण जो है। जैव विविधता को हम यूँ ले सकते हैं कि जितने प्रकार के पशु, पक्षी, जीव जंतु, वृक्ष, फसलें, हमारी जो गाय हैं, पशु हैं, उनकी नस्लें, तो ये एक प्रकार की विविधता है जो हमारे गाँव में, शहरों में पाई जाती थी। धीरे धीरे पर्यावरण का जो परिवर्तन हुआ है, जो हमारा एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, इसके चलते बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। उन प्रजातियों को पुनः हम लोग स्थापित करें और पुनः वैसे वातावरण को अनुकूल बनाएं जिसमें कि ये प्रजातियां होती थीं। उन्हीं के लिए जैव विविधता का ये समिति बनाई गई हैं। तो इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि जैव विविधता समितियाँ जो हैं प्रत्येक गाँव में एक रजिस्टर बनाती हैं, जिसे लोक पंजी कहते हैं, पीपुल्स रजिस्टर कहते हैं। उसमें ये सारी चीज़ें हम लोग डालते हैं, पूछ करके गांव वालों से कि पहले यहाँ कौन सी फसल होती थी, अब नहीं हो रही है, कौन सा पेड़ होता था जो अब नहीं हो रहा है, कौन सी मछली पाई जाती थी जो आजकल नहीं हो रहा है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण जो ये चीज़ें अब नहीं मिल रही हैं, इनको पुनः स्थापित करने के लिए हम लोग जैव विविधता के संरक्षण का कार्यक्रम चला रहे हैं। और इन्हीं सब कारणों को देखते हुए माननीय मंत्री महोदय ने एक संबोधन का कार्यक्रम रखा है 25 तारीख को। 25 जून को ये कार्यक्रम होगा प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर। प्रखंड स्तर पर समिति के सारे सदस्य जो इस जैव विविधता समिति के मेंबर्स हैं, अध्यक्ष और सचिव हैं, उनके अलावा आम पब्लिक भी वहाँ रहेगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको संबोधित किया जाएगा। जिला स्तर पर भी ये कार्यक्रम किया जाएगा। इसमें जिला पंचायती राज पदाधिकारी इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनके द्वारा इसका कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। ये कोऑर्डिनेट जी पहली बार इस तरह का जो है, हाँ, पहली बार कार्यक्रम हो रहा है इस तरह का। इलेक्शन के पहले इसको रखा गया था, ऑर्गेनाइज़ किया गया था कि इसको किया जाए, लेकिन आचार संहिता लग जाने के कारण इस पर रोक लग गई थोड़ा। इसके बाद हम लोगों ने शुरू किया है। ये कार्यक्रम पहले होना था। किस तरह की आई है जैव विविधता में, खासकर जब एक डिकेड में पर्यावरण में बहुत सारी क्षति हुई है जिसका असर ये पर्यावरण में आप तो खुद महसूस कर रहे होंगे कि पहले जैसे अभी भी गाँव में जिस तरह का टेम्परेचर रहता है, उससे कहीं ज़्यादा ख़राब स्थिति हमारे शहरों की है। यहाँ शहरों का टेम्परेचर 43 डिग्री 45 डिग्री तक चला जा रहा है, लेकिन अभी भी गाँव का जो टेम्परेचर है, मान के चलिए कि 40 के अंदर रहता है। लोग पेड़ के नीचे भी बैठ के आराम से रह लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बाहर नहीं निकल सकते हैं। यहाँ लू काफ़ी चल रही है। तो इन सब चीज़ों का जो हीट वेव जो इस तरह से बढ़ा है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि पर्यावरण का जो क्षति हुआ है और पर्यावरण का जो ह्रास हो रहा है, इसको फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए हम लोगों ने एक टारगेट रखा है कि जैव विविधता के माध्यम से हम लोग ये पता लगा रहे हैं कि पुरानी चीज़ें कौन सी थीं जिनके आधार पर लोग सुखी रहते थे और बढ़िया से लोग रहते थे, टेम्परेचर भी ठीक रहता था। उन चीज़ों को रिकवर करना चाहते हैं हम लोग। दूसरा है अधिक से अधिक वृक्ष लगा रहे हैं हम लोग, ताकि इससे यहाँ का माइक्रो क्लाइमेट और जो टेम्परेचर का जो इफेक्ट ज़्यादा पड़ रहा है अब, वो थोड़ा कम हो और पुनः हम एक ऐसे वातावरण में रह सकें जहाँ ज़्यादा AC की ज़रूरत नहीं हो, ज़्यादा कूलर की ज़रूरत नहीं हो। उनको पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा, देखा जा रहा है सर, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो बायलॉज, उस बायलॉज का वायलेशन बड़े मेट्रो शहर में या छोटे शहर जो उभर रहे हैं वहाँ भी देखा जा रहा है। 15 से 21% तक जो है वनाच्छादन होना चाहिए, लेकिन वो नहीं। उसको लेकर के किस तरह की पॉलिसी? सरकार की पॉलिसी इस पर आई है। सरकार की पॉलिसी है कि अब जितने नेशनल हाईवे वगैरह जो बन रहे हैं, तो अब तो चौड़ीकरण हो रहा है सभी नेशनल हाईवे का, स्टेट हाईवे का। तो जो वृक्ष लगे हुए थे, उन वृक्षों को भी वो लोग हटा रहे हैं। हम लोग ट्रांसलोकेट भी कर रहे हैं, लेकिन ट्रांसलोकेशन में सफलता बहुत ज़्यादा नहीं मिल रही है हम लोगों को। इस बार हो रहा है कि जो भी ज़मीन वो परचेज़ करते हैं किसानों से, जो भी NHI वाले या ऐसे स्टेट हाईवे वाले करते हैं, उसमें कुछ ज़मीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए भी ईयर मार्क करें जहां हम लोग पेड़ लगा सकें। इस पर भी चर्चा हो रही है, इसको पॉलिसी में लाने की बात चल रही है। और दूसरी बात ये भी उठ रही है कि किसी एक तरफ के पेड़ को ही काटें वो लोग, दोनों तरफ का पेड़ नहीं काटें। रोड के दोनों किनारे एक तरफ के पेड़ को छोड़ करके रोड की वाइडनिंग दूसरे साइड करें, जिसकी भी ज़मीन लेनी हो, तो कम से कम हमारा वृक्षारोपण का जो संख्या है वो हमारा बचा रहेगा और हमारा वृक्षारोपण हो पाएगा ढंग से। ये दो पॉलिसी सरकार सोच रही है इस पर। ऐसा देखा गया कि गांव से बहुत लोग पलायन करके शहर में बस जा रहे हैं और वो जहाँ बसते वहाँ के पेड़ काट देते हैं। उसके लिए क्या कार्रवाई की जाए? उसके लिए हम लोगों ने एक प्रस्ताव दिया है माननीय मंत्री महोदय को
कि जैसे अभी क्या है कि NH के किनारे, स्टेट हाईवे के किनारे जब भी कोई अपना ज़मीन खरीदता है तो सीधा स्टेट हाईवे से NH से अपने घर को जोड़ लेता है, अपने घर के आगे मिट्टी उट्टी भर करके सीधा अपना उसमें जोड़ लेता है, घर से सीधा NH पर निकलता है। हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है कि उसमें ऐसी व्यवस्था की जाए जैसे दूसरे शहरों में है कि स्टेट हाईवे पे और NH पे मात्र कुछ ही जगहों से उस पर अप्रोच रहेगा चढ़ने के लिए, बाकी एक साइड रोड रहेगी जिस साइड रोड पर सारे लोग निकलेंगे और साइड रोड के माध्यम से निकल के मेन रोड में किसी एक या दो जगह पर जाएंगे। उससे क्या होगा कि मेन रोड और जो साइड रोड होगा उसके बीच की जो जगह होगी उसको हम लोग ग्रीन बेल्ट के रूप में डेवलप कर सकते हैं और हरियाली बढ़ा सकते हैं उसमें। तो ये पॉलिसी बहुत कामगार है और मेरे ख्याल से लगता है कि अगर ये पॉलिसी यहाँ लागू हो जाती है तो हरियाली हम लोग बढ़ाने में सक्षम होंगे शहरों में भी। अब शहरों में जगह ऐसा कोई नंबर डिस्प्ले किया गया है जो अगर पेड़ कोई काटते रहे तो उसको इन्फॉर्म किया जाए कि हाँ पेड़ की कटाई हो रही है? देखिए हमारे नेट पर जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो साइट है, वेबसाइट पर सारे DFOs का नंबर डाला हुआ है। DFOs का नंबर है उस पर, जिसमें कि देख करके उस पर फ़ोन किया जा सकता है। और ऐसे हमारा जो डिपार्टमेंट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक टोल फ्री नंबर है जो कि पटना में है, जिस पर लोग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सूचना देने के लिए एक हमारा कॉल सेंटर खुला हुआ है, वहाँ इन्फॉर्मेशन दिया जा सकता है। एक पौधे को पेड़ बनने में 5 साल लगते हैं और 5 मिनट में उसे काट दिया जाता है। उन्हें स्थानांतरित करने के लिए कोई योजना है क्या? स्थानांतरण का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ स्थानांतरित नहीं हो सकता है। 60 सेंटीमीटर के नीचे के गोलाई के ही पेड़ हम स्थानांतरित कर रहे हैं, लेकिन सभी प्रजातियों का स्थानांतरण सफल नहीं हो पा रहा है। जैसे खास करके पीपल का, बरगद का, आपको बर का, इस सब का हो जा रहा है, लेकिन दूसरे प्रजाति जो है सेमल भी हो जा रहा है, बाकी प्रजाति नहीं हो पा रही हैं। तो उसमें हम लोग को दिक्कत हो रही है। तो ट्रांसलोकेशन इसका समाधान नहीं है। इसका समाधान है बड़े पेड़ों से पेड़ लगाया जाना, 8 से 10 फीट के पौधों से हम लोग पेड़ लगाएं और उसको सुरक्षा दें। एक वृक्ष बनने में कम से कम 10 से 15 साल समय लगता है।